आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन है। अमित शाह के कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। तो वही नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने ट्वीट किया है कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार दोपहर ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ जायोनी शासन और अमेरिका द्वारा किए गए आक्रमण और जायोनी शासन के आक्रामक कृत्यों के समाप्ति की घोषणा के बाद क्षेत्र में उत्पन्न नवीनतम घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। तो वहीं पुरी में रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ अत्यंत दुखद है। राहुल गांधी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कांग्रेस हर संभव मदद करने की अपील की और कहा कि ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था की समुचित समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही भीड़ प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। तो वहीं दिल्ली में झुग्गी तोड़े जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए था कि जब कोरोना में बीजेपी की सरकार एक एक आदमी को बचाने का काम करने में लगी थी, उनके रहने खाने का इंतजाम कर रही थी, उस समय यही केजरीवाल झुग्गी वालों को दिल्ली से भगाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया, अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उन्होंने एक भी मकान किसी झुग्गी वाले के लिए बनाया क्या। नरेला में जो 50,000 मकान बने थे, उन्हें अपनी जिद की वजह से खंडर कर दिया, लेकिन गरीबों को नहीं दिया। तो वहीं कोलकाता में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हाँ, घटनाएं होती हैं, सभी पुरुष ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ विकृत मानसिकता वाले होते हैं। ये विकृत पुरुष फिर सड़कों पर निकल आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और मौत की मांग करते हैं। उनके इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया की संभावना जताई जा रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में आयोजित 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने राज्य में आंकड़ा संग्रह और विश्लेषण की भूमिका पर प्रकाश डाला और बेहतर नीतिगत निर्णयों में सांख्यिकी के महत्व को रेखांकित किया। और साथ ही इस अहम मौके पर कई बड़े वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने जा रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू के आरएस-पुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान पूरी तरह से सतर्कता के साथ तैनात हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीमा चौकियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरनाथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। बॉर्डर इलाकों में कड़ी चौकसी और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रह सके।
तो वही भारत ने पाकिस्तान सेना के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया गया था। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि पाकिस्तान द्वारा 28 जून को वजीरिस्तान में हुए हमले को लेकर भारत पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है और इनका कोई आधार नहीं है। मंत्रालय ने पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक बयान को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि ऐसे आरोप केवल ध्यान भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं। तो वही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में उन कश्मीरी परिवारों से मुलाकात की जिनके परिजनों की हत्या पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने की थी। ये मुलाकात संवेदनात्मक माहौल में हुई जहां उपराज्यपाल ने परिजनों को ढांढस बंधाया और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मनोज सिन्हा ने कहा कि निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो वही दिल्ली में झुग्गियों को तोड़े जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इसी मुद्दे पर आप के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री पूर्व अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव से पहले ही उन्होंने चेताया था कि बीजेपी को वोट देने का मतलब होगा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाना। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने 1 साल नहीं महज 5 महीने में ही गरीबी की झुग्गियां उजाड़ करके रख दी। भीषण गर्मी में लोगों को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया है जिससे उनका घर, काम और जीवन सब बर्बाद हो गया है। तो वही जयपुर में आयोजित कार्यक्रमों में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सांख्यिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने आधिकारिक सांख्यिकी में प्रोफेसर पीसी महानोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सम्मान न केवल इन व्यक्तियों की कड़ी मेहनत को पहचान देता है बल्कि देश की सांख्यिकी प्रणाली को भी मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में भी डेटा आधारित नीति निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। तो वही तेलंगाना के निजामाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अस्थायी मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निजामाबाद को हल्दी की राजधानी के रूप में एक नई पहचान मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 चुनावों में हल्दी बोर्ड का वादा किया था जिसे अब पूरा किया जा रहा है। बोर्ड के जरिए अब हल्दी की पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और उनकी आमदनी में सीधा लाभ होगा। तो एक तरफ जहां अब मौसम सुहाना हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ इससे कुछ ही समय पहले तक एक असमय जो बारिश का माहौल, जो मौसम में बदलाव देखा गया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया क्योंकि असामान्य बारिश पैटर्न ने सभी लोगों के जीवन को बेहाल करके रख दिया था। आखिरकार इस मौसम में बदलाव की वजह क्या रहती है, किन कारणों से मौसम में बदलाव होता है और क्यों आम जनमानस को इतने ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जरा समझिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है।
दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडीन जूलियन ऑसिलेशन (एमजेओ) जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च या निम्न दबाव, मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे, तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत बन गया है। प्रकृति की चेतावनी समझिए और समय रहते संभलिए।
भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश की एक तरफ असामान्य मॉनसून पैटर्न तो दूसरी तरफ अब जहां एक तरफ मॉनसून ने दस्तक देश में दे दी है तो वहीं दूसरी तरफ इस मॉनसून के साथ साथ वज्रपात ने भी दस्तक दे दी है। वज्रपात इस बार बेहद ही जानलेवा साबित हो रहा है। इसके आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। वज्रपात से आखिरकार क्या समस्याएं होती हैं, वज्रपात क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वज्रपात सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना। वज्रपात वैसे तो दुनिया की सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना मानी जाती है। वर्ष दर वर्ष बढ़ रही इसकी तीव्रता, लेकिन साल दर साल इसकी तीव्रता जिस तरह बढ़ रही है वह गंभीर चिंता का कारण है। पर्यावरण असंतुलन के कारण हो रहा, इसे पर्यावरण असंतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। वैश्विक तापमान के कारण बढ़ रहा वज्रपात। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक ताप का खतरा अगर इसी प्रकार बढ़ता रहा, बिजली गिरने की घटनाएं 50% बढ़ेगी, तो आज के मुकाबले इस सदी के अंत तक बिजली गिरने की घटनाएं 50% तक बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में वज्रपात से एक दिन में 12 मौत, बिहार के 5 जिलों में 15 से अधिक मौत, महाराष्ट्र में आकाशीय बिजली से 8 मौत, 10 घायल, गुजरात में वज्रपात से अब तक 17 की मौत, उत्तराखंड में वज्रपात से अब तक कई मौतें हुई। बरसात के साथ बढ़ा वज्रपात का खतरा, इसलिए बरसात शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों से वज्रपात की घटनाएं सामने आने लगती है। कई पेड़ जल गए। इस साल इससे लोगों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुल मौत के आंकड़ों की बात करें तो 25 से 30 के आसपास है। हम अगर बिहार की बात करें तो पिछले 5 जिलों में बिजली की चपेट में आने से 15 से अधिक मौत हुई है। बेगूसराय में 5, दरभंगा में 4, मधुबनी में 30, सहरसा में 2 और समस्तीपुर में एक शख्स की जान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में 8 लोगों की जानें गई और 10 लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से अधिकतर मौत आसमानी बिजली गिरने के कारण हुई है। गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 17 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। वज्रपात के प्रभाव, आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। अब अगर इसके प्रभाव की बात करें तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। शारीरिक चोटें, जिनमें शारीरिक चोटें, मानसिक समस्याएं, संपत्ति को नुकसान शामिल है। इससे बचाव की अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पानी से दूर रहें, तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें, धातु की वस्तुओं, पेड़ों और ऊंची इमारतों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग निकाल दें, खुले मैदानों में या पेड़ों के नीचे शरण ना लें, समुदाय को जागरूक करें। इसलिए वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है। विज्ञान चाहे जितने भी तरक्की कर ले, प्रकृति की शक्ति के आगे आज भी इंसान असहाय नजर आता है। आकाशीय बिजली सिर्फ एक पल का तांडव होती है, लेकिन उसका असर जीवन भर का दर्द छोड़ जाता है। इस साल देश के कई राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस सदी के अंत तक वज्रपात की घटनाएं 50% तक बढ़ सकती है, जो और भी डरावना है। और दुनिया के देशों को भी चाहिए कि इस दिशा में मिलकर काम करें। लेकिन फिलहाल सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। तूफान के समय खुले स्थानों से दूर रहें, पेड़ों की छांव या धातु की वस्तुओं के पास ना जाए और घर में सुरक्षित स्थान पर रहे। याद रखें, एक छोटी सी सावधानी आपका जीवन बचा सकती है। वज्रपात सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना। वज्रपात वैसे तो दुनिया की सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना मानी जाती है। वर्ष दर वर्ष बढ़ रही इसकी। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।